अच्छा, तो फिर आपने पॉलिटेक्निक आपका पूरा हुआ? उसके बाद फिर उसके बाद फिर मैंने जॉब की, जो हर लोअर मिडिल क्लास का लड़का करता है। कहाँ जॉब कर रहे थे? मैं महिंद्रा में था। महिंद्रा में मेरा सिलेक्शन हुआ। कहाँ? नागपुर। वहाँ ट्रैक्टर बनते हैं। ट्रैक्टर? अच्छा, ट्रैक्टर जहाँ? हाँ, ट्रैक्टर बनते हैं। वहाँ की भी मैं अचीवमेंट अगर बताऊँ तो वहाँ पर हुआ ये कि वहाँ पे सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो सुरक्षा में एक कविता लिखनी थी, कुछ भी लिखना था जो कि सिलेक्ट होती और उसको अवार्ड मिलता, पुरस्कार मिलता। तो मैंने भी लिखी थी। तो चूंकि ट्रैक्टर का डिवीजन था तो मैंने लिखा था कि थोड़ा सा अगर याद आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। काम में हो हर कदम पर सुरक्षा का स्वागतम। अच्छा। काम में हो हर कदम पर सुरक्षा का स्वागतम, ताकि बने हम और बनाए सक्षम, सुदृढ़ और श्रेष्ठतम। तो ये मैंने एक स्लोगन टाइप का मैंने ये बनाया हुआ था। तो इसके बाद फिर महिंद्रा में जॉब करते हुए एक आध दो बार जब भी मौका मिला तो मैंने किया। उस समय पे लोकपाल बिल खूब चल रहा था। अन्ना हजारे जी खूब उसमें से थे। 2013 महिंद्रा से एक मैगजीन निकला करती थी। तो उसी में मैंने कविता लिखी थी, हाँ हम भी हैं अन्ना हजारे। तो वो एक प्रभाव था। तो वो वहाँ आप कह सकते हैं कि महिंद्रा में भी मैं शांति से नहीं बैठा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, कुछ ना कुछ बनाना था। तो वो यात्रा चलती रही। मुझे ये पता था कि मुझे पढ़ना आगे जरूरी है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई करूं और आगे पढ़ना है। मेरी पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। तो इस तरह से अब चूंकि मैंने पिताजी से कहा कि मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने कहा कि भाई प्राइवेट कॉलेज में तो मैं ना पढ़ा सकूंगा। तो मेरे पास दूसरा विकल्प था, मैं इतनी फीस ना दे सकूंगा। प्राइवेट कॉलेज में ना पढ़ा सकूंगा मतलब मैं इतनी फीस नहीं दे पाऊंगा। पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या थी? मेरे पिताजी चूंकि मेरे दादाजी जो थे सरकारी विद्यालय में वहाँ पर संस्कृत विषय के टीचर थे। और पिताजी जो है मेरे वो प्राइवेट सरस्वती स्कूल लालगांव में वहाँ पे पढ़ाते थे। अच्छा। तो उसी तरीके से, और घर में खेती होती है सब आपने, तो बस उतना ही एक जो होता है उस सिचुएशन। एक बहुत बड़ा दबाव रहता है। एक बड़ा दबाव रहता है। बच्चा आएगा तो पॉलिटेक्निक कर रहा है तो नौकरी बढ़िया करेगा और घर को चलाएगा। बस ये इसी तरह का माहौल रहा घर का। तो वहां से फिर मुझे बीटेक करना था। अच्छा हुआ कि लेटर एंट्री टेस्ट होता है, वहां के थ्रू मैं UIT RGPV भोपाल मिल गया। अच्छा, भोपाल आप मिल गया। कम फीस थी। कविताएं इस बीच में थोड़ी आप करते रहे? हाँ, कविताएं चलती रही। कविताएं कुछ न कुछ ऐसे बनाता रहा, लेकिन हाँ उसको कहीं पर प्रस्तुत नहीं कर पाया मैं। बस यही जो महिंद्रा वगैरह में जब कभी ऐसे मिल जाता था मौका तो चूकता नहीं था। अच्छा। उसकी भी वीडियोस अवेलेबल होंगी। इसके इस चैनल का जो है ना पूरा सब कुछ मुझे भूल गया है। तो इस तरह की एक यात्रा रही। अब यहाँ पर जब मैं कॉलेज में आया, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से शुरू करने का मौका मिला, क्योंकि 3 वर्ष तक आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला था, ना कोई कुछ मांगने वाला था घर से। 3 साल तक आपके पास समय ही समय था। उस समय को मैंने पढ़ाई भी अच्छे से करी और साथ में मैं इन चीजों को लेकर भी आगे बढ़ता रहा। इसमें यूट्यूब चैनल बनाया। यहाँ से थोड़ा दृश्य बनने लगा कि भाई अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें से कुछ कैरियर हो जाएगा, कभी नहीं। निश्चित यही था कि जब जैसे मैं पास आउट होऊंगा वैसे ही मुझे निकल करके। अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे तो इंजीनियरिंग में ऐसा होता है बहुत लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी करने लगते हैं। अधिकांश लोग गेट की प्रिपरेशन करने लगे, फिर कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ कर रहा है। तो आपको ये नहीं लगता था कि वो तैयारी कर रहा है तो मैं भी तैयारी कर लूं? मुझे थी इच्छा तैयारी करने की, लेकिन उसके साथ कई चीजें थी जिन चीजों को मैं ओवरकम नहीं कर पाया। मैं कोई आर्थिक स्थिति को दोष नहीं दूंगा, थोड़ी जानकारी को दूंगा। कि मुझे लगता था कि मेरे हिसाब से आज के समय में पढ़ाई आर्थिक स्थिति के सामने कभी नहीं आती। हाँ बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे कोचिंग चूंकि करनी थी, तो बात वही थी कि पिताजी को क्यों परेशान करूं मैं। आप समझ रहे हैं ना। और ये मेरी एक अपनी धारणा, जो एक बचपन से क्या कहते हैं माइंडसेट, एक ये बन गया था कि बिना कोचिंग के आपका कोई टेस्ट नहीं निकलेगा। वो उस समय का था। तो मुझे लगता था कि मैं कितना भी एफर्ट लगाऊंगा प्रमोद सर, कितना भी एफर्ट लगाऊंगा मैं, तो मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि बाकी लड़के पूरी प्लानिंग से साथ तैयारी कर रहे हैं और मेरे पास प्लानिंग नहीं है। और मुझे प्लानिंग के लिए जाना पड़ेगा वहां पे। तो मेरे पीछे भी मेरी बहन थी, वो पढ़ रही थी। इसके पीछे मेरा भाई आ रहा था, वो तैयार हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं ये स्वीकार्यता बन गई मेरी कि अभी भी जो कर रहा हूँ करूंगा, कोई वैकेंसी आएगी तो भरूंगा। भरता भी रहा, अपने से जो भी तैयारी होती रही। सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन फिर जैसे ही मेरा बीटेक पूरा हुआ था तो मैं प्राइवेट जॉब भी ढूंढ रहा था। हाँ, ये मैंने आपके जो स्टॉक में देखा, आप हुंडई में कर रहे थे और फिर उसके बाद हुंडई के शोरूम में किया, वहाँ पे काम किया। अच्छा, ये जैसे ये आपका ये बीटेक पूरा खत्म हुआ, उसके बाद आप नौकरी में चला गया। तो वहाँ पे हुंडई के शोरूम में गया। फिर एक आध कंपनी गुजरात में है, वहाँ पर मैंने काम किया। एक कंपनी है जो कि घी के प्रोडक्ट बनाती है,
आपके सोयाबीन का तेल वगैरह सब निर्मित करती है। तो उन जगहों पर गया मैं, वहां पर 1 आध साल काम किया, लेकिन मेरा मन नहीं लगा सर। अच्छा। होता नहीं था। मैं कोई ऐसा वो वाला नहीं हूँ कि मतलब कोई पागलपन कोई ऐसा वैसा, सहज रूप से मेरा मन नहीं करता था, इच्छा नहीं होती है। जी जी। मैं आपको बताऊं, जब मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, जी जी, तो मैं अपने डेस्कटॉप के सामने बैठा रहता था, तो मुझे ऐसा लगता था यार कि मुझे कितना समय मिले कि मैं किताबें पढूं। बिल्कुल बिल्कुल जी। कितना समय मिले कि मैं लिख लूं। जी जी। ठीक है। और फिर वो रात के बाद जैसे ही क्लासेस खत्म होती थी यार, मैं घर पे पहुंचता था तो मेरा सिर्फ पढ़ना और लिखने का ही होता था। जी 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 जी। ठीक है। तो ये तो होता है, मतलब वो ट्रू पैशन कॉलिंग जब होती है ना, तो आपको और कुछ करने का मन ही नहीं करता। ट्रू पैशन की उसकी यही सबसे है। खास बात ये होती है कि आप ना उन चीजों से बहुत ऊपर हो जाते हैं। आप अपने पैशन पे जब रहते हैं तो आप जिस आनंद की अनुभूति करते हैं वो आपको लाख सुविधाएं मिल जाए, वो चीज नहीं होती। आप देखिए ना, कहीं पर भी आपसे जुड़ा हुआ कोई काम होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा है क्या है किनारे हो जाए। अब मैं देखिए, मैं सच बताऊं तो मेरी आंख इस समय पे जो चल रहा है उस फ्लू का मैं शिकार हूँ। लेकिन जब आपने कहा कि संदीप भाई इस तरह का काम है, तो हमने कहा चलो चलते हैं यार, बिल्कुल ऐसे करके। तो ठीक, फिर अपन कॉलेज में आते हैं आपके, और कॉलेज खत्म हुआ। कॉलेज के बाद आपने कभी इसके बीच में आपको कुछ मंच कहीं कोई बुलाया, या आपने ये नया यूट्यूब चैनल जो है वो कब बनाया, जिसपे आपके अभी अगर आप इसकी लॉगिन चेक करेंगे तो 2012 में आएगा। जब नहीं होता था कई आदमी आईडी बना लेता तो था। 2012 में आप क्या पढ़ रहे थे? 2012 में मेरा पॉलिटेक्निक में शुरू हुआ, इंजीनियरिंग में बीटेक में आया हूँ। तो आप बीच बीच में मतलब यूट्यूब में डाल रहे थे वीडियो? डाल रहा मैं 2012 से ही, बाद में ही मुझे जब समझ में आया ना, तो ही मैं ऐसे बीच बीच में डालता था। मुझे कुछ भी पता नहीं था। पहले चैनल का नाम दूसरा था कुछ। अच्छा। मुझे दीप ऐसे कुछ करके डाला था मैं, फिर संदीप द्विवेदी करके डाला, फिर बाद में आया कि संदीप द्विवेदी डालूंगा तो कोई जानेगा नहीं कि मैं कवि हूँ यार। तो मैंने कवि संदीप द्विवेदी डाल दिया। अच्छा। लंबा लंबा लग रहा था, बड़ा लंबी नाम है, बड़ा ये, लेकिन अब लोगों की जुबान पे बड़ा फिक्स आ जाता है, कवि संदीप द्विवेदी। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा ना अभी आपके जीवन से इतर बात करते हैं, फिर आप फिर से आएंगे। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि क्या जीवन में पैशन होना ही जरूरी है? क्या बिना पैशन के जीवन नहीं हो सकता? मतलब यार सामान्य जिंदगी भी तो जी सकता है, सरकारी नौकरी की है, कोई भी नौकरी आप ये क्यों नहीं सोचते कि सामान्य जिंदगी भी पैशन हो सकती है भाई? हाँ, ये भी है कि सामान्य जिंदगी भी पैशन। भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। क्या है ना, पैशन की परिभाषा है या तो सिंगर बन गए, या राइटर बन गए, या प्लेयर खिलाड़ी बन गए, या मतलब इस तरह की बात। जो क्या पैशन आपके कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ सर, आपका सवाल भी मैं समझ गया। आप दरअसल ये कहना चाहते हैं कि यदि पैशन नहीं तो क्या ही, मतलब कोई दिक्कत भी क्या है? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है, क्या पैशन सिर्फ और सिर्फ जो दिखता है, मतलब जो फैशन वाली चीज है, वही हो, या पैशन ये भी हो कि मैं अपनी नौकरी, ये तो पैशन शब्द को सीमित करना हुआ प्रमोद सर। पैशन यानी क्या? पैशन यानी देखिए, पैशन आपके दो तरीके से बनते हैं। एक तो आपको कोई चीज वाकई में अच्छी लगी रही है, इवन मतलब आप ऐसा समझिए कि आपको कहना चाहिए कि शाही पनीर पसंद है, शाही पनीर यू लाइक, मतलब आपको मिलेगा तो आपको बिल्कुल बल्ले बल्ले है। पर शाही पनीर यदि आपको नहीं हो पाया, अगर आपको मटर पनीर भी मिल रहा है, ये चीजें मिल रहा है, तो एडजस्ट। और कई बार क्या होता है कि परिस्थितियों के साथ में जब आप समझदारी से काम लेते हैं तो आपको ये डील हो जाता है। कई बार आपका जो पैशन है ना वो चेंज हो जाता है। कई लोगों के बारे में आप सुनते होंगे कि वो हीरो बनने आए थे, राइटर बन गए, राइटर बनने आए थे, हीरो बन गए, हीरो बनने आए थे, विलेन बन गए, आए थे दूसरे रोल के लिए, दूसरा रोल मिल गया, नहीं मैं और उसे परफेक्ट हो गया। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि सामान्य जिंदगी जो जीते हैं, 9 से 5 की नौकरी, ठीक है, या कोई आदमी सुबह उठा और काम करने चला गया, चाहे कोई भी काम कर रहा है, खेती कर रहा है या मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब जो जैसे हम लोग अपना कहते हैं यार हम बड़ा क्रिएटिव काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे मतलब वो ना उसमें हमारा फिक्स वर्किंग आवर नहीं, ठीक है, लेकिन जो लोग फिक्स वर्किंग आवर में काम कर रहे हैं, चाहे जैसा भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तो एक पैशन के तहत बात हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे चाचा जी ड्यूटी नहीं जाते तो उनको परेशानी होती। हाँ, मैं कोई वो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप अगर अपना काम कर रहे हो अच्छे से, तो वो पैशन है। देखिए दरअसल क्या है ना कि इन चीजों को ना किसी शब्दों में, आपको जो अच्छा लग रहा है, अब आपको अच्छा किस तरीके से लग रहा है कि मेरे पास है ही यही है,
मेरे पास यही है ही है, तो मुझे ये करना है। तो हमने अपना माइंडसेट सेट कर लिया कि इसको हमें बेहतर करना है, बेहतर करना है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, वो अपनी माँ के पास गया और खुश होके गया, माँ मुझे ना स्कूल में एनुअल फंक्शन है और वहां पे नाटक में मुझे रोल मिला है। अरे बोले बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया रोल मिला। हाँ माँ, मैं बिल्कुल पूरे 2 घंटे में रोल है। बोले अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हम भी देखें, बिल्कुल चलना माँ, बिल्कुल बहुत आनंद आएगा। और माँ मुझे तो और रोल भी मेरा पूछो ना, हर 5-5 मिनट 10-10 मिनट में मेरा रोल है। तो बोले ग्रेट, कौन सा किरदार निभा रहे? बोल रहा ताली बजाने का। ताली बजाने का मतलब उसको वो प्रोसेस बड़ी पसंद है, उसको वो हैप्पीनेस कहाँ पे है। लोगों को हैप्पीनेस कहाँ पे होती है मोस्टली, कि हम मंच पे जाएं, हमारा कोई किरदार हो। उसका किरदार क्या था? ताली बजाने का। माँ मैं वहां पे ताली बजाने के लिए हूं, मजा आएगा। मैं कई बार क्या होता है कि हम खुशियां ऐसे बनाते हैं, कई बार इस तरीके से होता है ना कि ये हमारी हैप्पीनेस है, हम आनंद होने के लिए बैठे, हम आपके लिए ताली नहीं बजा रहे, हम अपने लिए ताली बजा रहे हैं। तो जहां पर भी आपको आनंद है, जहां पर चीजें हैं, वो आपको एक बड़ा चेंजमेंट लाती है, वो ये आपका पैशन बन जाता है। हाँ, अब ये बात होती है कि आपका पैशन होना कैसा चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी एक उच्चतम स्तर होता है। आप जॉब में हैं तो उसमें भी पदोन्नति और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको ना स्थिर नहीं रहना है, स्थिर पानी नहीं बनना है। मतलब ये है कि जैसे मतलब अगर आप जहां भी है, तो जॉब में भी मतलब ऐसे लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, जहां भी है। अच्छा, ये लगे रहने का जो काम होता है, देखिए ये होता है पैशन से। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि आपका जो पैशन है वो कुछ भी हो सकता है। पैशन को आप सीमित मत करिए कि हमारा खेलना पैशन है, हमारा ये पैशन है, हमारा ये पैशन है। नहीं कि हमारा कि हम फिल्म बनाना चाहते हैं, हम कवि बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं। पैशन यानी कुछ भी। जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया ना, उसको ताली बजाना आनंद आ रहा था, बस वही पैशन। उसको वो हमेशा कर सकता है, उसको वो हमेशा कर सकता है। हाँ, शायद वो मतलब वो जो थिएटर, जो नाटक, उसको देख करके जो मजा आता, तो उसको वो पूरी प्रोसेस बड़ी अच्छी लगी थी कि सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, जो बोला जा रहा है वो उसको देखने में आनंद आ रहा था, और उसमें से ताली बजाने का उसका काम था कि हाँ मैं अच्छे से ताली बजाऊंगा। और ये तो आप इसको ये कह दीजिए कि हाँ, जीवन में पैशन पे काम करना जरूरी है। काम वो करो जहाँ पैशन हो, जहाँ मन लगे, जहाँ रुचि हो। लेकिन कई बार ये होता है कि बेमन भी रहना होता है, हंसकर सब सहना होता है। कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हूँ कहना होता है। तो कई बार हमारे पैशन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरी जो रिकॉर्डिंग हो, मैं कभी एक्टिंग करूं, कभी ये करूं, नहीं कर पा रहा हूं, नहीं हो पा रहा, नहीं मौका मिल रहा है। लेकिन मैं क्या कर पा रहा हूं, मैं कविताएं लिख रहा हूं, तो कविता कर रहा हूं, तो मैं अपने काम में कहीं ना कहीं खुश एडजस्ट कर लिया है मैंने। मेरा कविता पैशन थी, लेकिन मेरा वो भी पैशन था, वो नहीं मिला तो मैं निराशा नहीं है। आई एम एंजॉय कि मैं एंजॉइंग कि मैं कविताएं लिख रहा हूँ और उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसकी अच्छी सिनेमेटोग्राफी, इसकी फिल्में अच्छी बन रही है। तो हमने कहा कुल मिला के कहीं ना कहीं वो हो ही जाते हैं। अच्छा, एक चीज और भी देखिए, जब आप अपने पैशन से काम करते हैं, पैशन वाला काम करते हैं, चाहे वो पैशन आपकी मजबूरियों से बन गया हो, और चाहे आपको किसी तरीके से आपको मौका मिला और आपने किया, उसमें जो परफॉर्मेंस आपकी रहती है किसी और काम में नहीं रहेगी। हाँ, दुनिया के सारे, दरअसल दुनिया के जितने भी आकर्षण हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो अपने पैशन में नहीं है। हाँ, सारी इंद्रियां यदि आप अपने पैशन के काम में हैं, अपने पैशन की कद्र करते हैं, अपने पैशन में हैं, तो आप यदि लेखक कवि हैं, तो आप ऐसी ही जगहों पर पाए जाएंगे, कभी प्रकृति में, कभी आप जैसे लोग जो रहेंगे, कभी इसी तरह के लोगों के बीच में पाए जाएंगे, और उसके सामने आप दुनिया का दूसरा वैभव रखिए, वो किनारे कर देगा बिना एक क्षण विचार किए हुए, क्योंकि आपका वो जो जगह है वो उसको आनंद नहीं दे पाएगी। वो आनंद तो वही देगा कि कहीं 4 लोग बैठ जाएं और कोई कहते संदीप भाई सुना यार, सुना।